सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है हिंदुस्तान को जलाने का काम कर रही है और राहुल जी उस आग को बुझाकर देश को जोड़ने का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये सत्य की जीत है और राहुल गांधी सत्य, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक होकर के लड़ेंगे और 56 इंच के छीने को कुचल करके देश में लोकतंत्र को ताकत देंगे। राहुल गांधी जी जाकर के पूछेंगे कि आपने गरीबों को धोखा क्यों दिया, इतनी महंगाई में उनको जो है क्यों धोखा, वो गरीब आदमी के लिए आज रोटी खाना मुश्किल हो गया है। किसानों की हिफाजत, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी ये इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, इस फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है। राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो साबित हो गया। राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ, आज देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से सबसे पहले राहुल जी से भी पहले ये सिद्ध हो गया है कि हिंदुस्तान में लोगों का, आम लोगों का विश्वास भारत की न्याय प्रणाली में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा है। हम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को सैल्यूट करते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम राहुल गांधी जी ये इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, इस फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है। इस फैसले ने एक मौका दिया है लोकतंत्र को, इस फैसले ने लोकतंत्र को मौका दिया है ताकि राहुल गांधी जी जाकर के पूछ सकें कि मोदी जी आपने अडानी और अंबानी के साथ आपका रिश्ता क्या है। मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए किसके थे जो सेल कंपनियों में लगे थे। राहुल गांधी जी अब पूछ सकेंगे कि आपने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज ये सब क्यों बेची, जिसमें इंदिरा जी ने, राहुल जी ने, राजीव जी ने और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने एक एक पाई जोड़ करके ये सब बनाया था, हिंदुस्तान को बनाया था। आपने सब क्यों बेचा, आपने फौजियों को धोखा क्यों दिया मोदी जी, ये राहुल गांधी जी जाके पूछेंगे। राहुल गांधी जी जाकर के पूछेंगे कि आपने गरीबों को धोखा क्यों दिया, इतनी महंगाई में उनको जो है क्यों धोखा, वो गरीब आदमी के लिए आज रोटी खाना मुश्किल हो गया है। ये जो है ये सब ऐसा आपने क्यों किया। और एक और बात पूछेंगे, जब राहुल जी प्रश्न पूछेंगे और मोदी जी के पास कोई भी जवाब नहीं होगा, तो मोदी जी जो अपना थैला जो अपने साथ पार्लियामेंट में उठा करके जाएं। मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि अपना थैला उठा करके, झोला उठा करके जाएं, क्योंकि अब उनका उठने का टाइम आ गया है। 2026 में जो ये नई पार्लियामेंट है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राज होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरीबों की सेवा करेगी, हिंदुस्तान की सेवा करेगी और हिंदुस्तान का निर्माण फिर से करेगी। और राहुल गांधी जी उस सरकार का नेतृत्व करेंगे। और हिंदुस्तान की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, सिर्फ कुछ दिन की बात है। उसके बाद आपका बेटा जो पंचर की दुकान पे जाता है, जो ट्रकों पे जाता है, जो किसान के खेत में जाता है, जो फौजियों के बॉर्डर पे जाता है, वो इस देश का नेतृत्व करेगा और आपके हर दुख सुख में 24 में से 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो है हम राहुल जी के साथ हैं, मजबूती से साथ हैं। और राहुल जी हम सब के साथ, कांग्रेस जन के साथ, इस देश के साथ हैं। ये आज के फैसले से ये सिद्ध हो गया है। ये सिद्ध हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अब न्याय करने वाले जज बैठे हैं हिंदुस्तान में, वो जज बैठे हैं जिनमें ज़मीर है, जिनमें रीढ़ की हड्डी है। इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। यह आज के अर्जुन की जीत है। मैंने अभी राहुल जी को और प्रियंका जी को ये कही, मैंने कहा बहन जी, मेरे भाई, आपने सिद्ध कर दिया है कि आप सच में इंदिरा जी के खानदान से हैं, जिसने हिम्मत दिखा करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया था। आप सच में राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, आप इंदिरा गांधी जी के पुत्र और पुत्री हैं। और हम आपके संघर्ष की जीत है। मैंने कहा राहुल जी, आपकी मेहनत की जीत है और ये दबंगे की हार है। राहुल गांधी जी एक और बात जा करके पूछेंगे कि ईडी जो है, ईडी का जोर दिखा करके, ईडी की दबंगई दिखा करके आपने जो लोकतंत्र का हनन करने की चेष्टा की है, वो जो है ये हिंदुस्तान में नहीं चलने दी जाएगी। और ये हिंदुस्तान में सच में लोगों का राज होगा। ये राहुल गांधी जी का राज होगा, लोगों का राज होगा, लोकतंत्र का राज होगा, जनता का राज होगा। लोकतंत्र की जीत हो गई है, किसानों की जीत हो गई है, युवाओं की जीत हो गई है, माइनॉरिटी की जीत हो गई है, दलितों की जीत हो गई है, सरकारी कर्मचारी की हो गई है, कमज़ोर तबके के लोगों की हो गई है, देश की जीत हुई है। ये न्यायपालिका का एक धार्मिक फैसला, एक आत्मा की आवाज़, देश को मजबूत करने की शक्ति की ताकत देना, ये न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा कदम, जिसकी भूरी सारे देश की जनता प्रशंसा करती है। उस जज के बच्चे जी जिसके भगवान उम्र थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हिम्मत को त्याग देते हैं। किसानों की हिफाजत, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़,
राहुल गांधी जिंदाबाद। पूरे जितनी पार्टियां कांग्रेस के सहयोगी दल हैं एक होकर के लड़ेंगे और 56 इंच के छीने को कुचल करके देश में लोकतंत्र को ताकत देंगे। सारे कांग्रेसी सहयोगी दलों ने सोनिया गांधी, खड़गे जी के और हमारे जो सहयोगी दल हैं, चाहे नीतीश जी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे दूसरे लोग हों, उन सबको एकता के लिए सबने सहमति जिताई है। और ये राहुल गांधी की पहल जो देश में सारे दल इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, इससे बड़ी प्रशंसा और कुछ नहीं हो सकती। ये सत्य की जीत है और राहुल गांधी सत्य, ये मैं कहना चाहता हूँ। आभार सुप्रीम कोर्ट का। आज इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो संदेश गया है, साफ है कि देश के अंदर कानून जिंदा है। आप लाख जतन कोशिश कर लीजिए, तानाशाही बनिए, लेकिन ये मुल्क आपके सामने नहीं झुकेगा। राहुल गांधी के रूप में वो हर विपक्ष की आज जीत हुई है जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। हर उस व्यक्ति की जीत हुई है जो इस सरकार की नीतियों से प्रताड़ित है। हर उस किसान की जीत है जिसने 850 लोगों को अपने खो दिया, किसान भाइयों ने। हर उस युवा की जीत है जो अपने रोजगार की उम्मीद जुटाने में इस सरकार से लगा हुआ है। लेकिन ये सरकार चंद मित्रों के लिए काम करती रही, उनकी बड़ी हार है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी देश की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, जिसको दबाने का सरकार ने काम किया, संसद सदस्यता भंग करने का काम किया, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मैं सैल्यूट करता हूं दिल से। आज लोगों का न्यायपालिका में विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। जिस प्रकार से लोगों ने सोचा था कि राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो साबित हो गया। राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ। आज देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ चुका है। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, इंडिया जीत होगी 2024 में और सरकार बनेगी। अच्छा, इंडिया जो 26 दलों का आप लोगों का गठबंधन बनाए, उनकी तरफ से विपक्ष का मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए क्या राहुल गांधी जी होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो गठबंधन होगा, जिसके अंदर ज़्यादा संख्या बल होगी, जिस पार्टी के पास, वो गठबंधन मिलकर तय करेगा। और निश्चित तौर पे आने वाला समय आपके सामने नाम भी होगा, चेहरा भी होगा और हमारा काम भी होगा। फिलहाल ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे नेताओं की जीत है, देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है और संविधान में जो विश्वास रखते हैं लोग, उनकी जीत है। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे न्यायपालिका के लिए? सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सैल्यूट करता हूँ दिल से। ये आज हिंदुस्तान के संविधान की जीत हुई है। आज हिंदुस्तान में हम जो कहते हैं, कहावत है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और जो इस वक्त ये देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, हिंदुस्तान को जलाने का काम कर रही है और राहुल जी उस आग को बुझाकर देश को जोड़ने का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज राहुल जी हिंदुस्तान के बब्बर शेर की जीत हुई है। धन्यवाद। क्या लग रहा है 24 की लड़ाई अब राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी? राहुल जी के नेतृत्व में तो पहले से ही लड़ी जानी थी। आज जो जीत हुई है, इस जीत का पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग में खुशी का माहौल है, पूरे कांग्रेस परिवार में और इंडिया में। जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, जो इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम वो दल जो इस एक विचारधारा के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आज उस इंडिया की भी जीत हुई है। और 2024 का चुनाव इंडिया जब जीतेगा, राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनके इस देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। और ये जो आग लगाने का काम करते हैं, ये अब दोबारा इनको पनपने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।